प्रदान कर रहे थे। अनेक ऋषि मुनि ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। शौनक ऋषि, जिनकी तपस्या और ज्ञान की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, ने कथावाचक सूत जी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे ज्ञान सागर, आपने हमें ज्येष्ठ मास के प्रारंभिक महत्व के बारे में बताया। कृपया इस मास की गहराई में ले जाएं और इसके और भी गूढ़ रहस्यों से हमें अवगत कराएं। इस मास में कौन से विशेष कर्म करने योग्य हैं और उनका क्या फल मिलता है? सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे तपोधन, आपका यह प्रश्न ज्येष्ठ मास की महिमा को और भी स्पष्ट करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में उनकी आराधना विशेष फलदायी होती है। जो भक्त इस पूरे महीने श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में सूर्य की प्रचंड गर्मी होती है, जो हमें जल के महत्व को सिखाती है। इसलिए जल दान को इस मास में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना, सार्वजनिक प्याऊ स्थापित करना और जरूरतमंदों को शीतल जल पिलाना जैसे कार्य अनंत पुण्य प्रदान करते हैं। यह न केवल शारीरिक तृप्ति देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। सूत जी ने एक प्राचीन कथा का उल्लेख करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति ज्येष्ठ मास की गर्मी में प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा था। एक दयालु राजा ने उसे शीतल जल और भोजन प्रदान किया। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उस निर्धन व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो गए और अगले जन्म में वो एक समृद्ध और धर्मात्मा राजा बना। इसलिए इस मास में किए गए छोटे से छोटे दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास में कुछ विशेष तिथियां भी आती हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। उदाहरण के लिए अपरा एकादशी और योगिनी एकादशी इस मास में पड़ती हैं। इन एकादशियों का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में धरती माता की गर्मी शांत करने के लिए जल से भरे कलश का दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सूत जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ज्येष्ठ मास हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की शिक्षा देता है। जिस प्रकार गर्मी में मनुष्य और पशु पक्षी पानी के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार हमें उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए। वृक्षों की छाया और जल का महत्व इस मास में विशेष रूप से अनुभव होता है। संक्षेप में, ज्येष्ठ मास एक पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। इसमें किए गए दान, तप और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल मिलता है। हमें इस मास के महत्व को समझना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे कर्म करने चाहिए। यह ज्येष्ठ मास